वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं म्यूजिक। बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। तूने भाई आना तुम्हारा गाइस, कैसे हैं आप? तो मैं हूं जाम तारिक जावेद और मैं हूं जाम परवेज। वेलकम कहते हैं अपने चैनल पे और न्यू वीडियो में आपका वेलकम, खुश आमदीद। आज जिस वीडियो पे हमें रिएक्ट करने का मौका मिला है उसकी काफ़ी दिनों से आप ऐसे समझ लें कि रिक्वेस्ट आ रही है कि इस पे रिएक्ट करना है, जिसका नाम है बहुत ही फेमस और करते हैं वो नंगा सबको। तो चलिए देखते हैं वकार, आसिम वकार ठग लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 गो। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जी, जिसकी लिस्ट में नाम है। जी जी, पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कहाँ कह रही हो? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी? पैसे कितने मिला? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सही रास्ते वकार, क्यों सही वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं म्यूजिक। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? दोस्तों आज का ये वीडियो आसिम वखार की ठगलाइफ होने वाली है। आसिम वखार एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। बीइंग एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन आपने इनको कई बार देखा होगा न्यूज चैनल पर गोडी मीडिया की बेइज्जती करते हुए। आसिम वखार का होम टाउन उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चल रही है और गोडी मीडिया की बेइज्जती भी। सही पकड़े हैं। तो शुरू करते हैं द सैवेज ठगलाइफ ऑफ द वन एंड ओनली आसिम वखार। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। मस्त जोक मारा। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा। तो वहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडा हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। आपका फिर की ले रहा है? वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने बोलिए। 4000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है सर? एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। 11 मिनट सुनिए, 15 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए। हाँ। और 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है? क्या जाहिल आदमी है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड अब आप सुनेंगे। नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोल अच्छा और कुछ है सर? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने आप के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार बिकाऊ पत्रकार आप हैं। धिक्कार है। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। हाँ पता है, आपने अपनी गालियां दे दी, अब आप माइक हटाएंगे। गालियां देके अब आप माइक हटाएंगे। मेरे को पता है आपकी प्रणाली मुझे पता है। गाली देके अब आप माइक हटाएंगे। हिम्मत है तो हटाइएगा मत। बिकाऊ आदमी रे तुम लोग के जिंदगी पे ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा। संविधान में कहाँ लिखा है? आपको इतराज है ईश्वर के नाम से? सर मैं पूछ रही हूँ संविधान में कहाँ रखा है, मुझे कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा ही जवाब दीजिए। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें नहीं लिखी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आकर कोई ये कहता है कि नाम अल्लाह का रहेगा, नाम ईश्वर का रहेगा, नाम गॉड का रहेगा, तो इसमें इतराज क्या है? जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था। जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा। और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको एतराज करना हो करिए। क्योंकि अब आपके पास देखिए जी वाले हो गए हैं ऊपर से खाली। आप सर्टिफिकेट अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और आप हम लोग को बिठा के फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग कर नहीं रहे। यू आर राइट ब्रो। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं। राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई यह है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। रोज खतरे में ही रहता है लोकतंत्र। कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही आ गई, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सर अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू। और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। सब कीजिए। बेहतरीन। आज आपने ये दिखा दिया कि आप धार्मिक चश्मे के अलावा किसी को नहीं देख सकते। सर नहीं, आप तो बिल्कुल सेकुलर चश्मे से देखती हैं। आप तो बता ही नहीं रही हैं। आप तो इतनी देर से बार बार पूछ रही हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैंने बताया तो कैसे हिंदू खतरे में? मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हिंदू हैं, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में है तो फिर लानत है ऐसी सरकार पर। भाई लानत है तुम लोग पे, लानत। उनको छोड़िए आप। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे हैं वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर लेते हैं वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसका? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। तूने भाई आना तुम्हारा के समाप्त कर 10 सेकंड में। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति थी, कल मिला मेरे को जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं। याद आया। इसी तरह से समित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली कमा तो मणिपुर में, दिल्ली में। ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे।
अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। 3% के राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, 6% के निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे, 5% के जाट पार्टी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीटें भी लेंगे। मौर्य 4% उनको भी दिया जाएगा। आप 20% है मैडम। वो जो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे आप पैर रखे हैं, तीसरी कुर्सी पे ये बाजू रखा, चौथी पे ये रखा, पांचवी कुर्सी पे आपने जाट बिठा लिया, छठी कुर्सी पर आपने राजभर बिठा लिया, कुशवाहा बिठा लिया। हमारी कुर्सी कौन सी है मैडम? हम खड़े रहें? क्या करें हम? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हमारा पहला एम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना, और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा जो एम है, निशाना है, वो है मुसलमानों को बाइज्जत सरकार में उस कुर्सी पे बिठाना जिस पे आज तक कभी किसी ने ना बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं। हमने एक मांग रखी कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। जो ये कहते हैं कि हमें तुम्हारा वोट तो चाहिए, हमें तुम्हारा साथ इलेक्शन में भी चाहिए, हम तुमको उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें दरी बिछवाना है, हम तुम्हारा साथ उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें रैली निकालना है, लेकिन हम तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे बैठने के लिए। तो इस बार इस चुनाव में हमें और आपको यह कसम खाना है कि हमें उनसे अबकी से कुर्सी भी छीन कर लेना है। छोटे समझ में आया क्या? कानपुर में अभी कुछ दिन पहले एक गरीब रिक्शे वाले को जबरदस्ती पकड़कर सड़कों पर मारा गया। उसकी बच्ची रोती रही, उसकी बच्ची बिलखती रही, लेकिन उसको इस बात पर मारा जाता रहा कि उससे कहा जा रहा था कि धर्म विशेष के नारे लगाओ। वो ईमान वाले हैं, वो किसी धर्म का नारा नहीं लगाते। हम किसी धर्म को बुरा भी नहीं कहते, लेकिन हम किसी के धर्म का नारा नहीं लगाते, क्योंकि हमारा नारा है नारे तकबीर। और हम किसी से नहीं कहते कि आप हमारा नारा लगाइए, हम किसी से नहीं कहते। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप पर भी फर्ज है कि आप हमारी इज्जत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। If you like the video, do like, share and subscribe to Billu Talks and press the bell icon to get notified on every update from Billu Talks. Thanks for watching. जी, तो बिल्लू टॉक्स को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो हमने उधर से ली है और उसको भी आपने सपोर्ट करना है। जी हैं, ये हैं सैयद आसिम वकार, और इसने जो गोदी मीडिया की धुलाई की है, क्या बात, बगैर साबुन और सर्फ डिटर्जेंट के रगड़ा लगाया है, बगैर वॉशिंग मशीन के। क्या बात है यार। वैसे ये टैलेंट जो होता है ना, किसी के पास होता है धोने का भी। और इधर पाकिस्तान में भी हैं ऐसे पॉलिटिशियन जो कि डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स कर देते हैं, मतलब एक ही सेकंड में अगले एंकर को धो डालते हैं। तो ये बात कन्फर्म है। और यार एक बात आपने नोटिस की होगी कि ये जो डिस्कशन मोड होता है, उनका जो प्रोग्राम चलते हैं टीवी वगैरह पे, एंकर के साथ जैसे मुफ्त में बैठे होते हैं 4-5 तजज़ियाकार, 4-5 आ जाते हैं, भाई तू भी आ जा, मैं भी आ जाता हूँ, बस अब तजज़िया करते हैं। ऐसे बिठा कर बस सारा दिन यही टीवी वाले करते रहते हैं। ये एक्सपर्ट उस चीज़ का है, ये उसका है, बस वही अपनी अपनी राय देते रहते हैं। पता नहीं ऐसा करना ठीक लग रहा होगा, लेकिन जो लोग मतलब कि मैं अब क्या कहूँ यार, उन लोगों के लिए ऐसे लोग आते हैं सैयद आज़म वकार की तरह के लोग जो धो देते हैं और टू द पॉइंट फैक्चुअल बात करते हैं और अपने हक के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा आपने गाइस बताना है कि वहाँ पे जो मुस्लिम टेरिटरी है वहाँ पे, तो उनको कोई जॉब वगैरह मतलब कुर्सी नहीं मिलती क्या? ये आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्या इस जैसा कोई वाक़या है, मतलब कि ये सच है, पूरे इंडिया में है या फिर कोई स्टेट है उनकी वहाँ तक महदूद है? तो आपने ज़रूर बताना है इस बारे में भी। और सैयद आसिम वकार का क्या कहना, कन्फर्म जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तूने पैसे लिए हुए होंगे, तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तो आप तो बहुत अच्छे होंगे, इसलिए वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल में। तो आप अच्छे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे ये नहीं कहेगा ये अच्छा नहीं है, ये बिका हुआ है, सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर, बिका हुआ है, वीडियो को पैसे दिए हैं, पूरा देखा करें प्लीज। ओ भाई वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। और हमें फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का भी लिंक हम देंगे
वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं रिएक्शन चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।